Hello students, welcome to the Literature's Grace. So we have started a series of important PYQs. Let's move on to the next PYQ. Who prepared the first blueprint of English education in India in 1792? Your options are given on the screen. So let's begin the explanation. ब्रिटिश रूल के शुरुआती दौरों में एक सवाल जो है सबके मन में हुआ करता था, इंडिया को किस तरह एजुकेट किया जाए। और इस सवाल का पहला स्ट्रक्चर्ड डिटेल जवाब जो है 1792 में आया। इस जवाब का नाम था चार्ल्स ग्रैंट। चार्ल्स ग्रैंट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डायरेक्टर था। वो बंगाल में बहुत लंबे समय तक रहा, सोसाइटी को देखा समझा और इंग्लैंड लौटकर उसने एक बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा, ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ द सोसाइटी अमॉन्ग द एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यही डॉक्यूमेंट इंडिया के लिए पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है जो इंग्लिश एजुकेशन को सिस्टमैटिक तरीके से प्रपोज करता है। ग्रैंट का मानना था कि अगर ब्रिटिश रूल को स्टेबल और मॉरल बनाना है तो इंडिया में एक नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है और उस पॉलिसी का दिल होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न बुक। इंग्लिश सिखाने से उनके हिसाब से मॉडर्न साइंस, रीजनिंग और वेस्टर्न वैल्यूज फैलेंगी। वो चाहता था कि लोगों को बाइबल बेस्ड मॉरल एजुकेशन भी मिले। उसकी नज़र में इंडिया सोसाइटी को इम्प्रूव करने का सबसे तेज़ और इफेक्टिव तरीका एजुकेशन ही था और ये एजुकेशन मिशनरी एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ग्रैंट के आइडियाज़ आज हमें बायस्ड लग सकते हैं, पर इतिहास समझने के लिए ज़रूरी है कि उस वक्त के ब्रिटिश माइंडसेट को पहचाना जाए। उनके लिए ये एक सिविलाइजिंग प्रोजेक्ट था, पर हमारे लिए ये कॉलोनियल एजेंडा का एक क्लियर डॉक्यूमेंट है। इसने फ्यूचर पॉलिसी डिबेट्स को सीढ़ी दी। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिकिस्ट का पुराना झगड़ा जो है यहीं से मोमेंटम पकड़ता है और बाद में मैक्यूले का 1835 का माइन्यूट ऑन एजुकेशन जो इंग्लिश मीडियम को सिस्टमैटिकली ऑफिशियली एस्टेब्लिश करता है, उसके बीच जो है वो ग्रैंट ने ही बोए थे। इसको ऐसे समझा जाए कि ग्रैंट ने सीड दिया, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिकिस्ट ने उस पर डिबेट की और मैक्यूले ने उसे एक सरकारी निर्माण दे दिया। ग्रैंट के आइडियाज उस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं हुए, पर उन्होंने एक डायरेक्शन सेट कर दी। 1813 के चार्टर एक्ट में मिशनरी एक्टिविटी पर रेस्ट्रिक्शन हटाई गई। ग्रैंट इस मोमेंट का सेंट्रल इंटेलेक्चुअल फोर्स था और बाद में जब 1830s में इंग्लिश एजुकेशन पर फैसला लिया जा रहा था तो ग्रैंट का 1792 का डॉक्यूमेंट जो था वो एक फाउंडेशनल रेफरेंस बन गया। सो आवर ऑप्शन इज चार्ल्स ग्रैंट। इसके साथ साथ ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं इसको जरूर याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इम्पोर्टेंट PYQs प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।